रमज़ान 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 ये वक्त आया है। और इस मौके पर मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ। आप ये बात ज़रूर जानते हैं कि हमारे मुल्क में तौहीद व सुन्नत और इस्लाम व ईमान के लिए पावर हाउस की हैसियत रखते हैं हमारे दीनी मदरसे और मकतब। छोटे मदरसे और बड़े मदरसे सब इंतहाई कीमती हैं। बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कमज़ोरियाँ आ गई होंगी, वो तो हर जगह आ जाती हैं, लेकिन मजमूई हैसियत से ये मदारिस बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इस वक्त आप सबको पता है कि रमज़ान की उनका जो ज़रिया था, उनके नुमाइंदे रमज़ान में आते थे आपके पास, और आप अपनी कुछ ज़कात निकाल कर या आतियात उनके हवाले करते थे। कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 300 रुपये, कोई 50 रुपये। इस तरह आपके ताउन से ये मदरसे चलते थे। अब तो कोई सफ़ीर निकल ना पाएगा, कोई नुमाइंदा कहीं जा ना पाएगा। मेरी आपसे बड़ी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप इस वक्त अपने अपने इलाक़ों के मदरसों की फ़िक्र कर लें। ये सबसे आसान तरीक़ा है। आप अपने इलाके के मदरसों की फ़िक्र कर लें और मालूमात कर लें कि आपका कितना जो आपको रमज़ान में वसूल होता था, और फिर आप लोग शहर के लोग, ज़िले के लोग, मुकामी लोग वो मिलजुल कर फ़ोन से बात करके इतना इंतज़ाम कर दें कि वो मदरसे बंद न हो। ये फ़िक्र भी आप अपने ऊपर ओढ़ लीजिए। इस वक्त जिस तरह भी हो सके इन हालात में एक भी मदरसा बंद न होने पाए। बहुत बड़ी खिदमत है जो इन मदरसों से अल्लाह ताला ले रहे हैं। तो इन मदरसों का भी ख्याल रखें, आम लोगों का भी ख्याल रखें। एक हदीस सुनाकर अपनी बात को आज मुकम्मल करूँगा। हदीस की नहायत मुस्तनद और मजबूत किताबों में से एक सही मुस्लिम है। उसमें एक हदीस आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बात पूछेंगे, ए इंसान, ए इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने भी नहीं आया, तो मेरी इयादत करने भी नहीं आया। बंदा कहेगा कैफ़ अऊदुका, मैं कैसे ये क्या फरमा रहे हैं आप रब्बुल आलमीन हैं, आप सारे आलम के मालिक और रब हैं, आप बीमार पड़ें ये हो ही नहीं सकता। मैं आपकी मिजाज पुरसी के लिए आऊँ ये नामुमकिन है, ये आप क्या फरमा रहे हैं। तब अल्लाह ताला जवाब में कहेंगे, अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरिदा फलम ताउद, तुझे नहीं खबर मिली थी कि मेरा फला बंदा बीमार पड़ गया है तो फिर भी उसको देखने के लिए नहीं गया। क्या तू ये बात नहीं जानता कि अगर तू उसके मिजाज पुरसी के लिए, इयादत के लिए, उसकी खबरगिरी के लिए उसके पास जाता तो मुझे उसके पास पाता, मैं वहीं मिलता तुझको। लवजदतनी इंदा या इब्न आदम इस्ततअमतुका, ऐ इंसान मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे नहीं खिलाया। फिर वो बंदा कहेगा, ये अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं, आप और भूख, आप और खाना, ये तो हम इंसानों की बात है कि हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हमें भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, ये सब हमारे साथ है। आपका तो मामला नहीं है, ये आप क्या फरमा रहे हैं, मैं समझा नहीं। तब अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे, ये तुझे नहीं खबर थी, भूल गया तू कि मेरे एक बंदे ने तुझसे खाना मांगा था और तूने इनकार कर दिया। अगर तू उस वक्त उसको खिला देता तो मैं तुझको वहीं मिल जाता। अल्लाह अकबर, मैं वहीं मिलता। लवजदतनी इंदा,
अजीब अल्फाज हैं दोस्तों, अजीब अल्फाज। और आगे चल के फरमाया, एक और बात फरमाई, ए इंसान, मैंने तुझसे पानी मांगा था, मुझे प्यास लगी थी, तूने मुझे पानी नहीं दिया। फिर बंदा हैरत से पूछेगा, फिर अल्लाह ताला उसके जवाब में कहेंगे, फ़लाँ मेरे बंदे ने, नाम लेकर कहेंगे, अब्दी फ़लान, मेरा फ़लाँ बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, तूने नहीं पिलाया था। अगर तू उसको पानी पिला देता, ला वजदत ज़ालिका इंदी, तो मुझे वहीं पाता तू। अल्लाह अकबर। बहुत अहम इरशाद है, बहुत अहम इरशाद, बहुत अहम इरशाद है। ये जो हदीस में पहले जुमले में कहा गया है, लवजदतनी इंदा, मुझे वहीं पा लेता तू। हम अल्लाह को कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। अल्लाह मिलता है किसी परेशान हाल के पास, किसी टूटे दिल वाले के पास, किसी ज़रूरतमंद बंदे और बंदी के पास। उसकी खिदमत करेंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएंगे, और जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब मिल गया। अल्लाह का वसल हासिल हो जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। इंसान बदल जाता है जब अल्लाह उसको मिल जाता है, जब उसका रब उसको मिल जाता है। उसका किरदार, उसके जज्बात, उसकी तमन्नाएं, उसके सोचने का तरीक़ा, उसकी तरजीहात, उसकी प्रायोरिटी सब बदल जाती। तो ये इस वक्त रमज़ान का मौका है जिसमें हर नेकी का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। और हालात भी इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि खिदमत करके अपने रब को ढूंढने और उसको पा लेने का बेहतरीन मौका हम सब के पास है। ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाएंगे एक किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करके, पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक हमारी पाक साफ ज़िंदगी शुरू हो जाएगी।